हेलो एवरीवन। तो सभी लोगों को वेलकम है हमारे चैनल द फिजिक्स एस्पिरेंट में। हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किए थे और अभी तक हम लोग 2 लेक्चर देख चुके हैं। देखिए, हम लोग टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है ना, रेडियन और डिग्री के बीच में हम लोग रिलेशन देख रहे थे। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला को डिराइव किए थे और अपना पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आया हुआ था, 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आया हुआ था और वहाँ से हम लोग पहले मेथड देखे थे डिग्री से रेडियन में कैसे बदलें, और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो बढ़ते हैं क्लास में। अब आएंगे, देखिए। हाँ देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, मेथड ऑफ रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। ध्यान से सीखिएगा इसको, ये सभी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, क्वेश्चंस में यूज है, समझिए। क्वेश्चन में अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में ये किस प्रकार से यूज होने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए क्या लिखा हुआ है भाई, मेथड ऑफ रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहले फार्मूला आपको हम बताते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स भी बताते हैं कन्वर्ट करके, और उसके बाद हम लोग बताइए क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए। देखिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या था, क्या आया था, रिलेशन डिग्री एंड रेडियन के बीच में क्या रिलेशन आया था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, एक्सप्लेनेशन करते हैं यहाँ पर, आपको समझ में आएगा। वी नो डेट देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका पाई है ये कितने कितने की इक्वल आया था बताइए, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री की इक्वल आया था। ठीक है ना, ये चीज़ आपको हम डिराइव करवा दिए थे, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो एलएचएस में जो आप पाई देख रहे हैं ये क्या है, रेडियन में प्रेजेंट है, और जो 180 है ये क्या में है, डिग्री में प्रेजेंट है। तो हम लोग ठीक उसी प्रकार से जो फर्स्ट मेथड था अपना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लिखे थे और 1 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किए थे। बस समझ में आया ना। देखिएगा जरा ध्यान से, ये यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। देखिएगा, चलिए धीरे धीरे हम लोग को सीखते हुए चलना है सभी चीज़ों को। यहाँ पर देखिए, इसको जो है हम लोग इसको क्या में रीड करेंगे, इसको बोला जाता है रेडियन। ठीक है ना, और इसको ये क्या बोलेंगे हम लोग, डिग्री में। यह क्या है अपना, डिग्री में है। मतलब कि पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। बस बात यहाँ तक क्लियर है। अब जो पाई रेडियन है ये 180 डिग्री के बराबर है। अगर हम 1 रेडियन की बात करें तो देखिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहीं कहीं पाई के ऊपर क्या दिया रहता है, सी लिखा रहता है। ये भी अपना रेडियन का सिंबल है, किताब में इसी प्रकार दिया रहता है। पर आप समझिएगा, पर आपको समझना है कि पाई को जो हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं और 180 को हम लोग डिग्री में पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए तो हम यहाँ पर बताइए क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार 1 रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले पहले हम लोग 1 रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या आता है। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ से 1 रेडियन का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, 1 रेडियन, तो देखिए क्या आएगा, 180 बाई पाई। ठीक, और ये पूरा क्या में आ जाएगा, ये अपना कहीं ना कहीं डिग्री में आ जाएगा, 180 बाई पाई, और ये आ जाएगा अपना डिग्री में। जो 1 रेडियन होता है अपना 180 बटे पाई डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, आपको इन जनरल देखिए, आपको मैथमेटिक्स को अपने लैंग्वेज में समझना है, न कि जो किताब में दिया है आपको वही फॉर्मूला पढ़ना है। तो वैसे आप कभी मैथ नहीं सीख पाइएगा, आपको खुद का भी लैंग्वेज होना चाहिए मैथ के लिए। ठीक है ना, तो आपको इन जनरल समझना है कि भाई पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन क्या होगा, 180 बाई पाई होगा। जाहिर सी बात है। अब मेरे को कोई बोल दे, ठीक है, मेरे को तो पता चल गया कि भाई 1 रेडियन में इतना होता है। अगर हम मेरे को कोई बोले इन जनरल फार्मूला क्या बनाएंगे हम, तो देखिएगा जरा ध्यान से, हम यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एक्स रेडियन में, अगर हम एक्स रेडियन में कैलकुलेट करने जाएं, एक्स रेडियन में,
देखिए लिखना तो कोई ज़्यादा जरूरी था नहीं। एक्स रेडियन में अगर हम कैलकुलेट करने जाएँ कि बताइए एक्स रेडियन में कितना आएगा। देखिए अगर हम एलएचएस में एक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे को आरएचएस में भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए एक्स इंटू 180 अपन टोटल में पाई, और ये क्या हो जाएगा टोटल में बताइए, ये अपना डिग्री में आ जाएगा। मतलब कि एक्स रेडियन क्या है, एक्स इंटू 180 अपन पाई डिग्री के इक्विवेलेंट है, और यही अपना क्या है भाई फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला जब आपको याद रखना है तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि समझिएगा, इन जनरल हम ऐसे लिखते हैं एक्स, देखिएगा रुकिए एक मिनट जरा, देखिएगा एक्स इज इक्वल टू, चलिए यहीं पर हम फॉर्मूला बना देते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। देखिए आप ही को समझने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, इसमें कुछ लिखना भी नहीं है, हो गया ना। मतलब कि एलएचएस वाला टर्म्स अपना रेडियन में है, आरएचएस वाला टर्म अपना डिग्री में है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से बात को समझिएगा जरा, हम इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे को कोई आता है और बोलता है कि आप एक क्वेश्चन सोल्व करके बताओ, देखिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से मेरे से कोई बोला कि भाई पाई/4 को आप डिग्री में कन्वर्ट कर दो, पाई/4 को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में क्या मेरे से बोला गया कि आप दे दो पाई/4, आपको इनको क्या में डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्या में भाई डिग्री में, ठीक ना। हिंदी मीडियम वाले भाई समझ जाएंगे, डिग्री को डिग्री ही लिखा जाता है, कोई इसमें बड़ा चीज़ नहीं है। तो आपको देखिए ये जो पाई/4 है ये कहीं ना कहीं इन प्लेस ऑफ एक्स के जगह पर आया हुआ है, इन प्लेस ऑफ एक्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे बताइए, एक्स का वैल्यू कितना है अपना पाई/4, और आपको इन इसी फॉर्मूला में क्या करना है, सिंपली पुट कर देना है, और देखिएगा अपना कितना इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। ये अपना फर्स्ट मेथड बता रहे हैं, फिर आपको हम कुछ शॉर्टकट्स भी बताएंगे। बात समझ में आया। देखिए यहाँ यहीं पर आपको बताते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप। चलिए देखिए क्या है फॉर्मूला, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, मेरे पास फॉर्मूला क्या है भाई, जो एक्स रेडियन होता है कहीं ना कहीं 180 इंटू एक्स और अपन पाई, ये डिग्री में होता है, ऐसा कुछ होता है, आपको समझ में ना, ऐसा कुछ होता है। देखिएगा ध्यान, जरा हम बढ़िया से इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। यही सेम फार्मूला जो लिख रहे हैं और कुछ नहीं, हम लिखते हैं भाई एक्स इंटू 180 अपन पाई, ऐसा समझ में, और ये टोटल ओवरऑल क्या में रहेगा, डिग्री में रहेगा। अब आपको एक्स की जगह पर पाई/4 पुट कर देना है, पाई/4 आप यहाँ पर पुट कर दो, पाई/4 पुट कर दो। देखो तो पाई/4 यहाँ पर पाई/4 होगा, ठीक है भाई, इंटू में 180 होगा, और अपन में कितना होगा, पाई होगा, और ये ओवरऑल क्या में रहने वाला है बताइए, डिग्री में रहने वाला है, ओवरऑल डिग्री में रहेगा। देखिए क्या कैंसिल होते हुए मेरे को दिख रहा है, मेरे को क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है पाई और पाई मेरे को कैंसिल होते हुए दिख रहा है, और 4 इससे कितना 45 टाइम्स कट जाएगा, 45 टाइम्स कट जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बात कर सकते हैं क्या, कि जो आपका पाई/4 था, जो भी आपका पाई/4 था, पाई/4, ये पाई/4 जो है अगर इसको हम डिग्री में बदल दें तो कहीं ना कहीं अपना 45 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। बात सही है, ये अपना 45 डिग्री के इक्विवेलेंट आएगा। तो आपको इधर क्या करना है, सिंपली 45 डिग्री लिख देना है, बस हो गया काम। तो ये कहीं ना कहीं आसान है, कन्वर्जन आसान है। अगर आप एक बार कन्वर्ट करना सीख जाते हैं तो पूरा समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए हो गया आसान। बस समझ में आया ना। चलिए देखिए किताबों में जो चीज़ दिया हुआ है अगर हम उसके सेंस में पढ़ें तो आपको यूनिट कर रहे हैं एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स कहीं ना कहीं टफ लगेगा, क्योंकि उसमें नोटेशन ही उल्टा फुल्टा दे रखा है, और बच्चे इसी में हो जाते हैं कन्फ्यूज कि मेरे को ये चैप्टर समझ में ही नहीं आया। आपको अपनी लैंग्वेज में मैथ को समझना है, ट्राई करना है मैथ को अपने लैंग्वेज में समझने के लिए। चलिए हो गया ना, ज़रा इसको फास्ट नोट्स कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आपको कुछ एग्जाम्पल्स अभी देते हैं, अभी एग्जाम्पल्स में एक पाई/4 दिए हैं,
नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अभी और क्वेश्चन देते हैं, आप वहां से क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम, बात को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना, ये पाई/4 है। पाई/4 को तो भाई 45 डिग्री इजीली कैलकुलेट कर लिए। इसमें कुछ शॉर्टकट्स फंडा भी है, हम चाहेंगे तो शॉर्टकट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और वो वैलिड भी है। चलिए देखिएगा, इसमें हम ट्रिक्स क्या यूज करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या हम लोग ट्रिक्स यूज करने वाले हैं। देखिए हम लोग लिख भी दिए भाई, क्या हम लोग इसमें ट्रिक्स को यूज करेंगे। एक मिनट जरा, देखिए अगर कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन में रेडियन में दे रखा है और आपसे उन्होंने डिग्री में पूछ रखा है, आपको सिंपली पाई की जगह पर 180 डिग्री पुट कर देना है और कुछ नहीं, बस इतनी सही काम है। देखिएगा ध्यान से हम क्या करते हैं। मेरे को बोला हुआ था कि आप पाई/4 को, मेरे को क्वेश्चन में ये बोला कि भाई आप पाई/4 को जो है इन्होंने बोल रखा कि आप पाई/4 को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है कोई बात नहीं, तो सॉल्यूशंस में आप क्या करिएगा, ये तो क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशंस में क्या करना है जरा ध्यान से समझिएगा। इधर पाई/4 को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, देखिए डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना बहुत ही आसान है। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको पुट कर देना है, केवल पुट कर दीजिए। बताइए क्या पुट करना है, आपको केवल और केवल पाई इज इक्वल टू 180 पुट कर देना है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये बस ये केवल पुट कर देना है। इसी का यूज है इधर, और कुछ नहीं है, इसी का यहाँ यूज है। ऐसा समझ में क्या, चीज़ें देखिए बहुत आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। ये आपको हम शॉर्ट्स बता रहे हैं। पाई की जगह पर आप केवल 180 डिग्री रख दीजिए तो अपना 45 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बताइए इधर से पाई/4 आपके किसके बराबर आ गया, कहीं ना कहीं जो पाई/4 है ये अपना, देखिएगा आपको पाई की जगह पर कितना रख देना है, पाई की जगह पर पाई/4 इज इक्वल टू 180/4। अब ये डिग्री में रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि 180 डिग्री होता है। ये कहीं ना कहीं कितना गया बताइए, 45 डिग्री आ गया। बताइए आपको समझ में आया क्या। ये बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान टास्क था कि पाई/4 को आपको डिग्री में बताना है। तो आपके पास फर्स्ट मेथड क्या है, हमारे पास फर्स्ट मेथड तो फॉर्मूला है, और सेकेंड मेथड क्या है, ये ट्रिक्स है। हम बस इसी को यूज करेंगे, इसी टेक्निक को यूज करना है और कुछ नहीं। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा प्रॉपर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ट्रिक को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए जो एनसीईआरटी का जो मैथ है, एनसीईआरटी के मैथ में कुछ ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट का यूज है नहीं, इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है ना। और मेरे को लगेगा कि कुछ आपको एक्स्ट्रा बताना है तो वो भी हम डिस्कस कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। आपको क्वेश्चन देते हैं हम, चलिए ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। आपको एक और सेकंड क्वेश्चन देते हैं। ठीक, आपको एक और सेकंड क्वेश्चन देते हैं कि आप 2 पाई/3 इसको आप डिग्री में बता दो, इसको आप डिग्री में बता दो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस केवल पाई का वैल्यू 180 डिग्री इधर पुट कर देना है। तब बताइए अगर हम पाई का वैल्यू 180 डिग्री पुट कर दें
तो कितना हो जाएगा बताइए, 60, मतलब 60 टाइम्स तो कट जाएगा और 60 इंटू टू 120 डिग्री आ जाएगा। देखिए भरबली बन गया, जैसे हम भरबली बनाए आप भी भरबली बना सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए हम शॉर्टकट से ही बनाते हैं पहले, उसके बाद आप फर्स्ट मेथड से बना सकते हैं। देखिए हम शॉर्टकट का ही यूज करते हैं। सॉल्यूशन आपको क्या करना है, 2 पाई बाई 3 में 2 पाई बाई 3 से यदि आपको डिग्री में जाना है तो आपको क्या बताइए क्या पुट करना है, आप पुट कर दीजिए पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, हुआ ना। बताइए, तो 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 और अपन में 3। अब ये जो ओवरऑल आएगा आपका, बताइए ये जो ओवरऑल आने वाला है ये आपका डिग्री में आने वाला है, ये आपका डिग्री में आएगा। तो बताइए 2 पाई बाई 3 किसके इक्विवेलेंट हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो अपना 2 पाई बाई 3 है कहीं ना कहीं कैंसिल होगा ना, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद हम लिखेंगे, रुकिएगा एक मिनट जरा। टू पाई बाई थ्री देखिए कैंसिल होने के बाद क्या आया, ये 60 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 60 इंटू 2 120 डिग्री। और ये बात सही है कि भाई 2 पाई बाई 3 कहीं ना कहीं 120 डिग्री के बराबर होता है। हम लोग डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन में इसको भी डिस्कस किए थे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि डिग्री से सॉरी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको ज़रा नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। बहुत ही आसान है, मतलब ये क्लास 11 में देखिए अगर आप सीक्वेंस में कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो क्लास 11 तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ा चीज़ है नहीं कि इसमें आपको मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। चलिए हो गया, तो भाई नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन ज़्यादा हम नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको भाई अब दिमाग ओपन हो चुका होगा क्या करना है, ठीक है ना, आपका दिमाग ओपन हो चुका होगा कि आपको क्या प्रोसेस अपनाना है इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, हो गया ना। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या है अपना। अच्छा, डिग्री मिनट और सेकंड के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड, ये कॉन्सेप्ट भी अपना यूज है, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट पर भी बेस्ट क्वेश्चन है अपना। चलिए कभी कभी जो एंगल जो होगा आपका एनसीईआरटी में मेंशन क्या रखा है कर रखा है कि डिग्रीज मिनट और फिर सेकंड, ये तीनों में दे रखा है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, देखिए आपको हम बताते हैं। देखिए कोई भी चीज़ इधर हम प्रूफ नहीं करवाने वाले हैं, मतलब प्रूफ इसलिए नहीं करवाने वाले हैं कि हम मेरे को तो फॉर्मूला से ही मतलब है, फिजिक्स तो है नहीं कि प्रूफ से मतलब है आपको, ठीक है ना। ये अब तो फिजिक्स तो है नहीं, तो आपको बस जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं लिखवा रहे हैं वैसे ही आपको नोट्स करते चल रहे हैं और याद करना है कि भाई ये इसके बराबर होता है, और ये लॉजिकली हम बता देंगे आपको लॉजिकली कैसे होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बात को समझिए आप, डिग्री मिनट और सेकंड के बीच संबंध है। तो अगर हम 190 डिग्री की बात करें कि 90 डिग्री का जो बात करें यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, एक बार आपको हम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आए। चलिए ठीक है ना। देखिए इसमें समझिएगा बात को आप, रुकिएगा एक मिनट जरा। ठीक है ना।
अब सही हुआ। चलिए अब देखिए, हम लोग पहले पहले से भी पढ़े हुए हैं, पहले से भी आप लोग को ये चीज़ पता है। ये क्या होता है कि जो ये टोटल जो देख रहे हैं, यहाँ समझिए टोटल यहाँ से ये तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा आपका, और आपका ये 90 डिग्री पर ये खत्म हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मान के चलते हैं कि समझिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 1 डिग्री का वैल्यू है, यहाँ पर समझिएगा 2 डिग्री है, यहाँ पर समझिएगा 3 डिग्री है, यहाँ पर समझिएगा 4 डिग्री है, और डॉट 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 करते करते आ जाइए, आपको यहाँ समझना है कि ये 89 डिग्री है। मतलब 90 डिग्री में क्या है कि 1 2 3 अप टू 89 तक इनके बीच में लाई करता है टोटल। बात समझ में आया ना। अगर अभी हम 1 डिग्री की बात करें तो ये 0 डिग्री से बड़ा ही है। बात समझ में, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल डिफाइंड है, भले वो एंगल बहुत ही छोटा हो, भले वो एंगल बहुत ही छोटा हो, बट वो तो डिफाइन होगा, है ना। देखिए आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में प्रॉपर दिख भी रहा होगा। देखिए इधर, देखिए यहाँ पर ये दिख भी रहा है, भले यहाँ पर एंगल क्या है बहुत ही छोटा है, 1 डिग्री के पास जो हम बनाए हैं, यहाँ पर जो थीटा बन रहा होगा भले बहुत ही छोटा है बट कुछ तो है। तो समझिए कि 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री, अब इसको हम जूम करके देखेंगे। बात समझ में आया, मतलब कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब जाएंगे तो कुछ डायग्राम आपका इस प्रकार बनेगा, देखिएगा। देखिए हम आपको प्रॉपर डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, बात है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हम, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये तो अपना 0 डिग्री पर डिफाइंड है, ठीक। और ये कहीं हम यहाँ पर मान लेते हैं कि अपना 1 डिग्री है। थोड़ा सा इसको हम जूम करके देखना चाहते हैं और कुछ नहीं, समझिए कि यही जो है इसको थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा नज़दीक जाकर जूम करके देख रहे हैं। तो अपना अपने को कुछ ऐसा दिखाई दिया, अपने को कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब देखिए 0 डिग्री से लेकर के 1 डिग्री के बीच में टोटल कितने इंटरवल होंगे, बात ये है पॉइंट। टोटल तो टोटल इसमें जो इंटरवल होते हैं टोटल 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 60 इक्वल पार्ट। ये जो होंगे कितना होंगे भाई, 60। जो टोटल आपको जो गैपिंग दिख रहा है, गैपिंग के बारे में हम लिख देते हैं इधर। ये टोटल आपके कितने होते हैं, 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं। और 60 इक्वल पार्ट्स मिलकर के 0 1 डिग्री का फॉर्मेशन करते हैं। 60 इक्वल पार्ट्स जिनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं बताइए, मिनट का, 60 मिनट। तो इसका मतलब जो कंक्लूजन आता है आपको कि 1 डिग्री जो है 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर हुआ, और जो 60 इक्वल पार्ट्स है उसको हम लोग नाम दे दिए मिनट का। बात समझ में आया ना, 60 इक्वल पार्ट को हम लोग नाम दे दिए मिनट का। तो बताइए यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आपका 1 डिग्री है, देखिएगा जो भी आपका 1 डिग्री का वैल्यू आया, 1 डिग्री, ये कहीं ना कहीं 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर है, 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर हो गया। 1 डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर है। और ये जो 60 इक्वल पार्ट्स है इसी को तो हम लोग मिनट बोलते हैं, इसी को हम लोग मिनट का नाम दे देते हैं भाई, ये इसको मिनट बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो क्या लिख सकते हैं, जो आपका 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा 1 डिग्री, ये आपका कहीं ना कहीं 60 मिनट, बस समझ में आया ना भाई, 60 मिनट जो आपका 1 डिग्री है, जो आपका 1 डिग्री का वैल्यू आया ये आपका 60 मिनट के इक्वल है, 60 मिनट।
बस समझ में है ना, 60 मिनट। 1 डिग्री आपका 60 मिनट के इक्वल हो गया, क्योंकि 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट होंगे। ठीक, आपको यही समझना है ध्यान से, ये जो 0 डिग्री और 1 डिग्री है, तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का जो गैपिंग है 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर है। बात को समझिएगा, ये अपना एक्सिस समझिएगा और ये अपना समझिएगा इस प्रकार। ठीक ना, आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा, इस प्रकार आप समझिएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको गैपिंग दिखाई दे रहा है, जो ब्लैक पेन है ऊपर, ये समझिए एक्सिस जो अपना 0 डिग्री पर है, ये ब्लैक पेन अपना 1 डिग्री पर है, और इनके बीच में जो गैपिंग दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है, ये 60 इक्वल पार्ट्स के बराबर हैं। उन्हीं 60 इक्वल पार्ट्स को हम लोग मिनट का टर्म यूज करेंगे। 60 इक्वल पार्ट्स मतलब 60 मिनट्स बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे को पता चल गया कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल होता है। तो देखिए इधर हम क्या लिखते हैं, देखिए हम क्या लिखते हैं इधर, 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल हो गया है। ठीक है ना, चलिए पहले इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। मेरे को पता चल गया, मेरे से कोई पूछता है कि भाई 1 डिग्री में कितना मिनट, अगर आपसे कोई पूछा कि भाई आप बता दो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो आपको बस सीधे केवल मैथमेटिक्स में टर्म में यूज करना है कि जो 1 डिग्री है 60 मिनट के इक्वल होता है और कुछ नहीं। और ये कैसे आया, आपको ये डायग्राम्स हम बता दिए हैं। ठीक है ना, चलिए जरा इसको फास्ट नोट्स कीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टॉपिक है, देखिए क्या लिखा भाई, मेथड ऑफ डिग्री टू मिनट कन्वर्जन। चलिए कन्वर्ट करके बताते हैं भाई क्या आता है। देखिए पूरा सीक्वेंस में हम कंटेंट तैयार किए हैं ताकि आपको प्रॉपर चीजें समझ में आना चाहिए। टारगेट अपना यही है कि आपको टोटल चीज समझ में आ जाना चाहिए, तो मैथ कहीं ना कहीं बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, मेथड ऑफ डिग्री टू मिनट मतलब अगर मेरे को डिग्री से मिनट में जाना है, ध्यान से देखिएगा, मेरे को कहाँ से डिग्री से मिनट की तरफ जाना है, डिग्री से मेरे को मिनट्स की तरफ जाना है। ठीक ना, चलिए मिनट्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डेट, हम ये बात लिखेंगे कि हम लोग ये जानते हैं कि जो अब में हमारा 1 डिग्री का जो जो भी वैल्यू होगा, 1 डिग्री का जो भी अपना वैल्यू है, देखिएगा जो भी अपना 1 डिग्री का वैल्यू है, 1 डिग्री ये आपका इक्वल होता है कितना, 60 मिनट के, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और एक बात याद रखिएगा, मिनट्स के लिए हम, और हम सिंबल में जाएं तो मिनट्स के लिए सिंबल में चलते हैं, जिसको हम चिन्ह भी बोलते हैं, तो हम लोग मिनट्स के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग मिनट्स के लिए सिंगल डैश यूज करेंगे। अगर बात आता है भाई सेकंड के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम लोग सेकंड के लिए डबल डैश यूज करेंगे। बात समझ में है ना। अगर मेरे को सेकंड से किसी जो क्वांटिटी है उसको सेकंड में रिप्रेजेंट करना है, तो हम उस क्वांटिटी के ऊपर डबल डैश का सिंबल रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए तो देखिए हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो अपना 1 डिग्री है, क्योंकि डिग्री की तो सिंबल मेरे को पहले से पता था। ठीक है ना, मेरे को डिग्री का सिंबल पहले से पता था, तो हम लिख सकते हैं क्या, जो अपना 1 डिग्री है कहीं ना कहीं 60 मिनट के इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल है, ऐसा समझ में ना, 60 मिनट के इक्वल हो गया। चलिए 60 मिनट के इक्वल हो गया, तो हम लोग बोलेंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितना हुआ, 60 मिनट हो गया आपका। ये तो मेरे पास 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया, कंक्लूजन से पता चला। अगर अब मेरे से कोई बोल दे कि भाई आप एक्स डिग्री में बताओ, एक्स डिग्री में कितना आएगा, अगर हम बात करते हैं एक्स डिग्री में, हम क्या कर देंगे बताइए, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, एक्स को मल्टीप्लाई कर दिए 60 से, 60 से, और सिंबल लगा देंगे सिंगल डैश का, मतलब कि मिनट का। अब मेरे को पता चल गया कि अब एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, हमको कुछ नहीं करना है, मेरे को 60 से केवल मल्टीप्लाई कर देना है और अपना काम हो जाएगा। ठीक है ना, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जो एनसीईआरटी में यूज हुआ है, देखिए ध्यान से।
देखिए आप ध्यान से, मेरे को कोई क्वेश्चन बोलता है कि भाई आप 5 डिग्री को मिनट में बदल दो। मेरे को कोई क्वेश्चन दिया, मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करो, 5 डिग्री को आप बता दो मिनट में कितना होगा, मिनट्स में कितना होगा। तो बताइए 5 डिग्री को मिनट्स में बदलना है, तो आपको हम कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि कभी भी आपको अगर डिग्री से मिनट में जाना होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। बात समझ में है ना। देखिए यहाँ पर हम एक बार लिख भी देते हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा आप लोग। हम इसको क्या बोलते हैं, ये टर्म जो है अपना डिग्री में है। चलिए ये टर्म क्या में है, डिग्री में है। और ये जो टर्म्स है अपना, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनट्स में बोलेंगे। ये क्या है अपना, मिनट्स में है। बस आपको इतना ही कंसेप्ट यूज करना है क्वेश्चन के लिए, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बताइए क्या आ जाएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम सीधे लिखेंगे कि भाई हम लोग जानते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला भी है, वी नो डैट, क्या अपने पास फॉर्मूला है, एक्स डिग्री जो होता है, एक्स डिग्री कहीं ना कहीं एक्स गुना 60 मिनट के बराबर होता है। एक्स गुना 60 के बराबर होता है, ये चीज़ हम जानते हैं पहले से। आपको एक्स की जगह पर 5 रख देना है। बताइए 5 डिग्री 5 × 60, और मिनट के सिंबल के लिए हम लोग सिंगल डैश यूज करेंगे। तीन 300 मिनट, मतलब जो अपना 5 डिग्री है ये अपना 300 मिनट के इक्विवेलेंट है। मतलब कोई कोई मेरे से पूछे कि बता दो 5 डिग्री में कितना मिनट, तो हम बोलेंगे 300 मिनट। 300 मिनट अपना जो है, 300 मिनट अपना 5 डिग्री की इक्विवेलेंट होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेरे को 5 डिग्री में बोले तो 5 इक्वल पार्ट्स हो गए। सॉरी 5 डिग्री में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 60, मतलब 300 इक्वल पार्ट्स आएंगे। बात समझ में है ना। 300, इधर आइए देखिएगा ध्यान से, 5 डिग्री यहाँ पर है, देखिए 5 डिग्री, तो 60 इसमें, 60 इसमें, 60 सभी में 60 60 है, टोटल 5 टाइम्स आएंगे। तो कितना हो गया बताइए, 300 मिनट के इक्वल हो गया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसको ज़रा नोट्स कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मिनट टू डिग्री। चलिए इसको ज़रा फास्ट नोट्स कीजिए। देखिए क्लास 11th के लिए ट्रिगो बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा चीज़ है नहीं, डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। आपको हम इस तरीक़ा से ही पढ़ा रहे हैं, इस सिस्टमेटिक वे में भी पढ़ा रहे हैं कि ऐसा तो लैंग्वेज किताब में तो यूज किया ही नहीं है कभी। बस समझ में ना। आपको उलूल जुलूल टाइप का मतलब सिंबल दे दिया है ताकि आप कन्फ्यूज रहिए। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम लोग अपने लैंग्वेज में मैथ को रिप्रेजेंट करेंगे, और देखिएगा फिर क्वेश्चंस कितना ही इजी तरीका से क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मेथड ऑफ मिनट टू डिग्री कन्वर्जन। चलिए इसको मिनट टू डिग्री इसको भी कर ही लेते हैं। क्या है भाई, देखिए मेरा इंटेंशन यही है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, बस समझ में आए कि नहीं, इसलिए लैंग्वेज को बहुत ही मतलब हम इजी तरीका से समझा रहे हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब देखिए मिनट से डिग्री में जाना है, तो अगर मिनट से डिग्री में जाना है आपको, मेरे को मिनट से डिग्री में जाना है, तो बात को समझिएगा ध्यान से। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग को क्या पता है, तो हम बोलेंगे सर हम लोग को ये बात पता है, हम लोग ये चीज़ जानते हैं, वी नो डैट देखिए क्या पता है, 1 डिग्री जो होता है आपका, 1 डिग्री ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के, 60 सिंगल डैश के बराबर होता है। बस सही है ना। तो बताइए हम लिख सकते हैं क्या, 60
मिनट अपना 1 डिग्री के बराबर होगा। बात बिल्कुल सही है। मेरे से कोई बोलता है कि आप बता दो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट में तो 1/60 डिग्री के बराबर आएगा। बस समझ में आएगी नहीं, 1/60 डिग्री के बराबर आएगा। अगर मेरे से कोई देखिए 1 मिनट का वैल्यू पूछे तो हम क्या कर देंगे, देखिए इधर थोड़ा सर्कुलर टाइप का बना रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज नहीं, आपको लगे कि डैश डैश है दोनों। देखिए ये सर्कुलर टाइप का बना देते हैं थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सर्कुलर टाइप का, चलिए है ना। ये अपना सिंगल डैश है, समझिएगा, ये अपना सिंगल ऐसा समझिएगा। तो 1 मिनट अपना 1/60 डिग्री के बराबर आ गया। इन जनरल बात करें, अगर हम बात करना चाहते हैं कि इन जनरल कितना फार्मूला को कैसे सेट करेंगे, तो देखिए ध्यान से। अगर मेरे से कोई बोला कि इन जनरल, अगर मेरे से कोई फार्मूला पूछे तो अपने नज़र के लिए हम याद रखेंगे कि ये x मिनट इज इक्वल टू x/60 डिग्री। हो गया ना। चलिए बस इसी कॉन्सेप्ट पर हम मेरे को वर्क करना होगा पूरा मैथमेटिक्स में, कि भाई x मिनट में x/60 डिग्री होता है। अब देखिए क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन से समझिए बात को। आपको जब समझना है तो एक क्वेश्चन से समझिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मेरे से बोला कि आप बता दो 12 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए डिग्री में। 12 मिनट को आप डिग्री में बता दीजिए कितना आएगा। देखिए पढ़ाई, देखिए पढ़ाई जो है मतलब आपको पढ़ाई कैसे करना है, जैसे से हम आपको बता रहे हैं बस इसी सीक्वेंस में आपको नोट्स बनाते चलना है, और हमेशा आपको एक सप्ताह पर बस पलट के देख लेना है, ठीक ना। ये बहुत ही आसान तरीका है। 12 मिनट में डिग्री, 12 मिनट को अगर डिग्री में ले जाना है तो हम 12/60 कर देंगे तो 1/5 डिग्री आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो 12 मिनट है अपना 1/5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 1/5 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो देखिए यहां से हम क्या लिखते हैं, 12 मिनट इज इक्वल टू 12/60। तो 12 मिनट इज इक्वल टू 1/5 डिग्री। बस हो गया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान चीज़ था। ऐसा तो नहीं ना कुछ इसमें आपको डिफ़िकल्ट लगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बहुत आसान चीज़ है कि 12 मिनट को हम लोग 1/5 डिग्री बोलेंगे या फिर कहेंगे। चलिए ठीक है ना, इसको ज़रा आप नोट्स कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में आपको हम बता देते हैं कि लेक्चर तो आपको डेली मिलेगा, डेली मिल नहीं पाएगा, सॉरी डेली नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साथ के साथ अपना 12th का भी बैच चल रहा है यूट्यूब पर, और अपना ऑफलाइन भी बैच चल रहा है। तो ऑफलाइन बैच भी हम पढ़ाते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो हम लोग उधर ही इंगेज हैं, ठीक है ना। थोड़ा बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो मतलब भाई बैचेस भी अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे अगर मेरे को जानते हैं, अगल बगल के हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैथ में थोड़ा मतलब अच्छा प्रैक्टिस हो, तो देखिए मेरे पास तो ऐसे इन जनरल तो हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई सभी टाइप के बच्चे कोचिंग में आते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ थोड़ा स्लो होते हैं। तो एनसीईआरटी तो अपना टारगेट है ही है, साथ के साथ हम आपको केसी सिन्हा, आर डी शर्मा का भी क्वेश्चंस जो अच्छी लेवल के क्वेश्चन है उनको क्लास में ही करवा देते हैं, ठीक है ना। ताकि अच्छी लेवल का क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो ईजी वाला क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए। फिर एनडीए में आए हुए क्वेश्चन 2024, 23, 22 मतलब जो भी है पेपर 1 पेपर 2 का क्वेश्चन आपको साथ के साथ वो भी करवाते चलते हैं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई हम भी एग्जाम दे सकते हैं, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, रिटेन निकल सकता है, ठीक है।
तो जो बच्चे अगर मेरे आसपास के हैं, जान पहचान के हैं, तो एक बार ऑफलाइन क्लास करके आप जरूर देखिए। डेमो डेमो भाई क्लास हम देते हैं, आप 5 दिन पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं। ठीक ना। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एडमिशन्स नहीं लेना पड़ता है ऑफलाइन में। अगर आपको बेहतर मैथ समझ में आएगा तभी आप, हम बच्चों को बोलते हैं कि आप पढ़िए, अदरवाइज आप कहीं और देख लीजिए। चलिए, अब क्या है, हाँ, अब आते हैं मिनट टू सेकंड में। फिर बात आता है भाई मिनट से सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए जरा ध्यान से, देखिए अब आपको हम बताए थे कि आपको ये चीज़ पता है, इस चीज़ में आपको हम, मेरे को नहीं लगता कि कुछ डिराइव करवाना है कि मेरे को मिनट से सेकंड में चलना है, मेरे को मिनट से सेकंड में चलना है। तो देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, वी नो डैट, ये बहुत आसान चीज़ है तो इसके लिए कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। मिनट से सेकंड में चलना है, जो 1 मिनट होता है, ये आपका 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट 60 सेकंड आप जानते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। तो देखिए मिनट को तो हम लोग सिंगल डैश रिप्रेजेंट करते हैं और 60 को हम लोग डबल डैश रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अगर मेरे से कोई बोलता है एक्स, एक्स मिनट में कितना आएगा, तो एक्स इंटू 60 सेकेंड आ जाएगा। चलिए हो गया ना। तो एलएचएस वाले टर्म को क्या बोलेंगे, मिनट में है, और आरएचएस वाला टर्म क्या है अपना, सेकेंड में है मेरे दोस्तों। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। इस क्वेश्चन से क्या होगा, आपका कुछ बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान समझिए, देखिएगा आप। अब हम दे देते हैं एक क्वेश्चन, क्वेश्चन में देते हैं कि आप 20 मिनट को सेकेंड में बता दीजिए। 20 मिनट सेकेंड में क्या आएगा, देखिएगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो अपना x मिनट है, ये कहीं ना कहीं x इंटू 60 सेकेंड की इक्वल होता है ना। x की जगह पर कितना है भाई, 20 है, आप 20 रख दीजिए इधर। 20 मिनट इज इक्वल टू 20 इंटू 60, 20 इंटू 60। तो 20 मिनट कितना क्या बताइए, 1200 सेकेंड के इक्वल आ गया। मतलब कि 20 मिनट में आपका टोटल 1200 सेकेंड आएगा। और ये तो आपको पता ही है, बचपन से आप जानते आ रहे हैं, मतलब टाइम देखने आपको आता ही होगा, है ना। चलिए, तो 20 मिनट अपना 1200 बने 1200 सेकेंड के इक्वल आता है। चलिए आप इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। मिनट से सेकंड में हो गया, अब हम लोग सेकंड से मिनट में आएंगे। यही लिखा होगा सेकंड से मिनट में, ठीक है ना। चलिए ये सभी बेसिक बेसिक चीज़ है, इनको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत है नहीं, बस हाँ मैथ में यूज है तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई इनका मैथ में यूज है। क्वेश्चंस आएगा, अभी आपको देखने में लग रहा है कि अभी मेरे को तो आ रहा है, पर क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा वहाँ पर कुछ टेक्निक्स अलग अलग, वहाँ पर हम टेक्निक सिखाएंगे आपको। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या है, सेकंड से मिनट में मेरे को सेकंड से मिनट्स में जाना है, मिनट में जाना है। तो देखिएगा हम लोग क्या जानते हैं, क्या लिखेंगे हम, बता दीजिए। हम लोग ये बात लिखेंगे, हम लोग ये बात जानते हैं, वी नो डैट, क्या जानते हैं, देखिए जो अपना 1 मिनट है, 1 मिनट ये अपना 60 सेकेंड की इक्वल है, 60 डबल डैश। तो ये भी लिख सकते हैं ना कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट हुआ। तो बताइए अगर हम 1 सेकेंड की बात करें तो 1/60 मिनट हुआ ना। आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस फार्मूला बना लेते हैं एक्स के लिए, कि एक्स में कितना आएगा।
देखिएगा ध्यान से जरा, हम इसको x के लिए एक अपना रेफरेंस फार्मूला बना लेते हैं। चलिए देखिए, x सेकेंड में x बाई 60 मिनट है ना। चलिए, आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब देखें कुछ क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चंस कैसा आता है। क्वेश्चन में से ये बोल देगा, आप बता दो हम मेरे से बोला भाई 30 सेकेंड को 30 सेकेंड को आप बता दो भाई मिनट में कितना आएगा। 30 सेकेंड को मिनट में बदलेंगे तो कितना आएगा। देखिए जरा ध्यान से, 30 सेकेंड को मिनट में तो हम एक्स के जगह पर कितना रख देंगे, 30 रख देंगे। 30 सेकेंड इज इक्वल टू 30/60 मिनट। क्या बोलेंगे कि जो अपना 30 सेकेंड है यानी कहीं 1/2 मिनट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, मतलब बेसिक चीज़ें है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें, तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है कि 30 मिनट अपना 30 सेकेंड हाफ मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, 30 सेकेंड है ये आधा मिनट है ना। तो आप वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए 60 सेकेंड अपना 1 मिनट हो गया। ऐसे भी चेक करते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोण चाप और त्रिज्या के बीच संबंध है। देखिए लास्ट अपना टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एंगल आर्क एंड रेडियस। बस केवल आपको जो समझा रहे हैं बस वही फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन बनाने के लिए सफिशियंट है। कैसे आया क्या नहीं आया पहले भी आप क्लास 10th में पढ़े हैं ये अच्छा से, वहाँ पर भी आप लोग को कुछ ना कुछ आइडिया होगा ही। देखिएगा ध्यान से, चलिए हो गया ना। देखिए जरा ध्यान से, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, आप यहाँ पर देखिए ये जो है, हम मेरे को इसका कुछ नाम डिफाइन कर देंगे हम। चलिए हो गया ना। ये देखिए ये क्या है, यहाँ पर थीटा का फॉर्मेशन होगा। ठीक, थीटा का फॉर्मेशन होगा। इनका हम नाम दे देते हैं, इनका नाम कुछ देते हैं। ये अपना समझिए कि ओ है, इसको हम लोग ए बोल देते हैं और इसको हम लोग बी बोल देते हैं। ठीक है, ओ ए और ओ बी ये दोनों आपस में क्या होगा भाई, इक्वल होगा ओ ए और ओ बी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रेडियस की तरह काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रेडियस की तरह काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है आर्क। ध्यान से देखिएगा, बी यहाँ बीच में हम एक सफिक्स सी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो जो बी सी ए है इसको नाम क्या दे देंगे हम, आर्क या फिर चाप बोलेंगे। जो अपना बी सी ए हो गया इसको पढ़ा जाता है भाई चाप, या फिर इसको क्या बोलते हैं, आर्क, ARC। पढ़े होंगे आप लोग, ठीक ना। वृत्तखंड क्लास 10th में आप लोग वृत्तखंड के नाम से पढ़े होंगे, ये सब मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सर्कल के लिए सभी पढ़े होंगे, चाप बोलते हैं। अच्छा ये ए बी को क्या बोलते हैं, जीवा या फिर कोड बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं, जीवा। ए बी क्या अपना
जीवा बोलिए या फिर कोड बोलिए। थीटा क्या है? सेंटर पर बनने एंगल सबटेंड एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर थीटा जो है। या फिर क्या बोलिए? केंद्र पर अंतरित कोण। थीटा क्या है? केंद्र पर अंतरित कोण हो गया। या फिर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंगल सबटेंड एट सेंटर, एट सेंटर, ठीक है ना, सेंटर। या तो केंद्र पर अंतरित कोण बोलिए, या फिर थीटा के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? एंगल सबटेंड एट सेंटर, मतलब कि सेंटर पर बनने वाला क्या है? कोण। थीटा क्या है? सेंटर पर बनने वाला एंगल, एंगल सबटेंड एट सेंटर। इसको अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए सेंटर हो गया ना। अब देखिए बात को समझिएगा, ये इसको चाप बोलते हैं, इसको जीवा की लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? केंद्र पर अंतरित कोण। जो बी सी ए है और ए बी, देखिए ये कहीं ना कहीं अपना जो कोड है हो गया, जीवा की लंबाई हो गया। और इसको हम लोग देखिए, हम लोग जो बी से ए तक है, ये कहीं ना कहीं एल के इक्वल भी होता है, ठीक है। हम लोग चाप की लंबाई जिसको बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। चलिए नेक्स्ट पेज में समझिएगा, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। हम लोग जानते हैं, वी नो डेट, जो भी एंगल से होता है, एंगल ये क्या आता है? आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस होता है ना। मतलब थीटा क्या होता है? थीटा आर्क बाई रेडियस। देखिए रेडियस कौन है? ओ ए और ओ बी, ये क्या है अपने? रेडियस हो गए हैं, ठीक ना। ओ ए और ओ बी को हम लोग रेडियस का नाम दे देते हैं, ठीक। अब देखिएगा इस फॉर्मूला में बस इसको कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। एंगल क्या है अपना? बताइए, एंगल क्या है अपना? एंगल है अपना थीटा, तो आप रख दीजिए एंगल थीटा। थीटा इज इक्वल टू, बताइए और क्या होगा? एल, और रेडियस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? एल बाई आर आ गया। ये अपना आ गया भाई एंगल, आर्क और रेडियस के बीच का रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। अब हम लोग यहां से देखिए क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम लोग एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर भी बोल सकते हैं। एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर, या फिर आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा। ये दोनों फॉर्मूला बोल सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूला अपना वैलिड हो जाएगा। चलिए आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए हम डिराइव नहीं करवाए हैं फॉर्मूला का, हम पहले ही बोल देते हैं, आपको बस केवल समझाएं हैं कि ऐसा फॉर्मूला होता है। ऐसा होता नहीं है, मतलब पढ़ते हुए हैं उसी का बस केवल इधर यूज कर दिए हैं और कुछ नहीं, ठीक ना। देखिए क्योंकि आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, इधर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एक बार हिंदी मीडियम में। जो कोण है ये क्या होता है बताइए? चाप बटे त्रिज्या। कोण क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या होता है ना। जो भी कोण आता है वो चाप बटे त्रिज्या के बराबर होता है। थीटा इजिकल टू एल बाई आर, थीटा इजिकल टू एल बाई आर। एल क्या है? आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, और रेडियस को हम लोग स्मॉल आर का नाम दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो भी थीटा आएगा आपके इन टर्म्स ऑफ रेडियन आएगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। रेडियन में पूछा है तो रेडियन में, अदरवाइज डिग्री में बोला है तो डिग्री में रहेगा, ठीक ना। चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या चीज़ में पूछा हुआ है। अब देखिए इसके बाद अपना कुछ है नहीं, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। चलिए
तो आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए ये जो बनने सेंटर पर जो भी एंगल बन रहा है, ये जो आप एंगल देख रहे हैं थीटा, ये आ गया यहाँ पर। देखिए ये जो भी अपना एंगल बन रहा है थीटा, L/R के बराबर होता है, मतलब BCA अपन रेडियस। ठीक ना, यहाँ पर जो थीटा है ये किसके बराबर है, ये जो थीटा है ये कहीं ना कहीं L/R के क्या होगा, बराबर होगा। बस आपको फॉर्मूला में इतना ही याद रखना है, ये जो थीटा क्या होता है L/R, और यहाँ पर ये रेडियन में होगा। क्वेश्चन अगर दिया है डिग्री में तो डिग्री में रहने देंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि भाई आप जो थीटा है सेंटर पर बनने वाला एंगल है, आप डिग्री में बताओ तो आपको डिग्री में बताना है, आपको रेडियन में बताना है तो रेडियन में। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन हम करवाएंगे, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा क्या में देगा क्या में नहीं देगा। यहाँ पर हम पूरा सफिक्स यूज कर दिए हैं इधर। ठीक ना, जरा इसको अच्छा से लिखते हैं, ए बी को कैसा लिखा गया ये, चलिए ए बी क्या होता है, GOI या फिर कोड बोलिए। थीटा को बोलते हैं, थीटा को केंद्र पर अंतरित कोण, एंगल सबटेंड एट सेंटर, एंगल सबटेंड एट सेंटर, हो गया ना। चलिए एंगल देखिए आर्क बाय रेडियस, सब फॉर्मूला यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इतना ही आपको आज के क्लास में इतना ही समझना था। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बताइए, नेक्स्ट क्लास में NCERT क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ कुछ RD शर्मा और RS अग्रवाल के क्वेश्चन को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, आई होप मेरे भाई सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर है। जो अपना एंगल एंड देयर मेजर्स है कहीं ना कहीं आसान चैप्टर है, और इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं। ठीक, क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपना क्या होगा, NCERT क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा, कुछ क्वेश्चंस NCERT और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाएंगे। फिर हम लोग फिर 3.2 में पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 3-4 क्लास, फिर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भाई नमस्कार।